बकवास कर रही है, आसमान लगा रही है, हमें कोई चीज का कोई डर नहीं है। हमारी स्ट्राइक महीने भर चलेगी, इसलिए संख्या का हमें कोई डाउट नहीं है। पूरे ये ऑल इंडिया का मैसेज है इसमें। ये भाई हैदराबाद, यूपी, सारे अपने इवन एमसीडी बॉम्बे सब इतने जबरदस्त मोमेंट है, इतनी जबरदस्त मोमेंट है। शाम को जाके टीवी देखेंगे आप, अपने घर बच्चों से, हस्बैंड से, सबसे पूछो कि स्ट्राइक का क्या रिजल्ट आ रहा है। इंडिया पे फोन आ रहे हैं कि तुम लोग स्ट्राइक पे क्यों आए, कुछ लोगों को पता नहीं है। इसलिए इस चीज का कोई डर नहीं। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रहे लोग, अभी इवनिंग वाले मेहमान और आने वाले। कुछ नहीं होना, ये ड्रामा 1-2 दिन चलेगा। अभी गवर्नमेंट दिखा रही है, मरीजों को डाइवर्ट कर रही है कि हम मैनेज कर रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंटों से मैनेज कर रहे हैं, मुझसे मैनेज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से मैनेज कर। भाई हम लोग जब रोज सारे पसीने करते हैं, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, तो हॉस्पिटल मैनेज नहीं होता। अभी क्या खाक मैनेज करेंगे? सोचो सब हॉस्पिटल एक मिसाल कायम कर दो पूरी दिल्ली में कि ये हॉस्पिटल नहीं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। ये जब एम होता तो सब कुछ हिल जाता। बहनों भाइयों, हम सब यहाँ पर आज सड़क पे हैं, वो सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की वजह से, ये मोदी जी की वजह से, ये नड्डा जी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर पेशेंट सीरियस है, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। ये नड्डा जी मीटिंग के बीच में खड़े होके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमें टाइम दो, हमें टाइम दो। ये टाइम देते देते ये टाइम आ गया बहनों, ये आज हम सड़क पे बैठे हैं, अपनी नौकरियों को छोड़ के, अपने सीरियस पेशेंट्स को छोड़ के अपने घरों में जाते हैं। और ये सड़कों को जो ऑफिस में बैठे हैं, जो फाइलों से डील करते हैं, वो लोगों को रिस्क कराते हैं और नर्सिस को रिस्क डाउन देने से गवर्नमेंट मना करती है। तो ऐसी सरकार को हमें बदलना है। ये तभी संभव है जब हम सब एक होंगे। तो एक जोर से नारा लगाए, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, नर्सिस यूनियन जिंदाबाद। मोदी जी तुम होश में आओ, मोदी जी तुम होश में आओ, मोदी जी तुम होश में आओ, मोदी जी तुम देश में आओ। आने वाले समय में 4-5 लोग और तैयार हो जाओ और अपने आप तैयार हो जाओ। थोड़ा सा बोलना है, हम सब लोग तैयार होंगे तभी हमें मंजिल मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि वही हड़ताल का डिसीजन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? डिसीजन सही क्यों नहीं है? जब किसी ने निर्णय ले लिया, अपने चुने हुए नेताओं ने डिसीजन ले लिया, तो निर्णय सही हो गया ना। तो सही करना तो अपने हाथ में है उस निर्णय को। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, तो ये कहते हैं कि निर्णय सही नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं उन्हें एक शेर के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान से तारा नहीं टूटता? अरे कौन कहता है आसमान से तारा नहीं टूटता? एक पत्थर तो दिल से उछाल के देखो यारो। इसलिए वो पत्थर ऑल इंडिया नर्सेज फेडरेशन के झंडे के तले नर्सेज ने उछाल दिया है और हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। फ्रंट फुट पे चल दिए तो चल दिए, वो लोग ही क्या तो पीछे मुड़ करके देखेंगे। तो चीज अपनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, नो रिस्क नो प्रॉफिट। हमें रिस्क क्या है? 2-4-5 दिन की सैलरी कट सकती है, रिस्क है। लेकिन इस छोटे से स्वार्थ के लिए क्या हम हड़ताल नहीं करेंगे? अरे आने वाली पीढ़ियां, जैसे जगदीश जी बता रहे थे, वो इतिहास लिखा जाता है कि हड़ताल का। जैसे अपने सीनियर हमें एग्जाम्पल देते हैं कि हम 17 दिन हड़ताल पे थे, हमने सैलरियां कटाई, उनकी कटी हुई सैलरी से हम वेतन ले रहे हैं 75,000, 80,000, 90,000। ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? मान लो आपके 5 दिन की सैलरी यदि 10, 20, 25,000 रुपये खर्चेगी, आने वाली पीढ़ी ये कहेंगी कि ये 2007 वाले जो मैं बता रहा था कि कुछ स्वेच्छा से आइए, अपना संबोधन आपके अंदर आग भरी पड़ी है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। आप सबके अंदर ज्वाला है वो, लेकिन वो ज्वाला दिखनी चाहिए आपके व्यवहार में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखनी चाहिए और वो विचार यहाँ से आकर के निकलने चाहिए। हमें कोई एक नेता नहीं बनाना, हमें कोई 2 नेता से काम नहीं चलने वाला। इतने बड़े नर्सिंग सब जगह हॉस्पिटल का हमें 100 नेता तैयार करने इस हॉस्पिटल में। और नेता तैयार करने का मतलब है एक नर्स की पॉकेट में कुछ आए। हमें
नहीं तोड़ना चाहते हैं। डीजी ने धमकी दी है, डीजी ने लीडरों को बुला के धमकी दी है ऑफिस में कि जैसा मैंने 4th क्लास की यूनियन को कर दिया ऐसे मैं तुम्हारी यूनियन को कर दूंगा। और हमें बुलाया कैसे, एजेंडा दिया, पहले बोला एक जना आ जाओ, एक, तो मैंने हमें से बोला एक क्यों आ जाओ, एक क्यों आओ, हम 4 गए, 4 जाके एजेंडा लिखा हुआ था डिस्कशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्सेज। जैसे ही हम बैठे धमकियां स्टार्ट हो गई, चारों हॉस्पिटल के 4-4 बंदे आ गए थे। हम भी सुनते गए, जवाब देते गए। जब उन्होंने देखा कुछ नहीं चलेगा तो आखिर में बोला हम तो आपको समझा रहे थे एस्मा लग जाएगा, एस्मा के अंदर कोई बेल नहीं होती, ये नहीं होती। हमने बोला कोई बात नहीं, क्या आप डरते हो एस्मा से? मान लो आज आप सारे अरेस्ट हो जाते हो, बेल नहीं होती, ये बताओ कितने लोग तैयार है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, हम सब तैयार है। मेरे को भी ये धमकी दी गई, मुझे रात को फोन आया, नाम नहीं लूंगी, हमारे यहाँ के बहुत बड़े मतलब कि टॉप मेडिकल वेटरनरी ने फोन किया, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पिछले चक्कर में मत पड़ो, एस्मा में कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे। 70,000 नर्सें नहीं चली जाएंगी, 70,000 नर्सों को एस्मा दवा के अंदर नहीं हो जाएगा। ये तो तोड़ने का तरीका है ताकि मैं डर जाऊं, मैं सोचूं मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरी बेल नहीं होगी। ऐसा अगर मेरे को अंदर कर देंगे तो इतनी भीड़ किस लिए है? ये यूनिटी किस लिए है? पहले लीडर को हटाओ, यूनियन खत्म कर दो, उसके बाद इन्हें कुछ मत दो। लेकिन हम इस चीज को चलने फ्री हो, जो भी हो, उन सबको देखो इसी पे पूरा करवाएंगे, ये हमारा वादा है। ये कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट के बच्चों की भी अगर हम 2400 लेंगे, हमने इन्हें बोला है जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे इन्हें भी 2400 के हिसाब से दिलवाएंगे और परमानेंट नौकरियां निकलवाएंगे। ये यूनियन का वादा है, ये मैडम भी बोल चुकी है, आप सब सुन चुके होंगे। बस एक ही बात दोबारा से आप सबसे कहनी है कि अपनी यूनिटी बनाए रखें और अफवाह पे बिल्कुल ना जाए। अगर मान लो कोई कहता है आपका एक बंदा वहाँ पे जाके नौकरी कर रहा है, तो आप सोचो अगर वार्ड में 5 जने होते हैं, एक स्टाफ नर्स नहीं आती तो क्या हाहाकार मच जाता है। तो एक कौन सा भाड़ फोड़ लेगी और उसको भी फोन करके तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। वही मौजूद था मैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम। थोड़ी देर पहले खुराना मैडम से बात हुई थी, मैडम पार्लियामेंट थाने में गाने गा रही है और बच्चे डांस कर रहे हैं। पुलिस के लिए सिरदर्दी बन चुकी है नर्सें, वो अपनी एसीपी से बात करें कि नर्सों का क्या करो, ये थाने में